तैयबा गुल हरास के इल्जामात पर मुल्की सियासत में हलचल। वफाकी काबीना ने इंक्वायरी कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर मरियम औरंगजेब ने ब्रीफिंग देते हुए बताया, चेयरमैन नैब को वज़ीर आज़म हाउस से ब्लैकमेल किया गया। तैयबा गुल से तमाम सबूत ले लिए गए। जो मुलवस हुआ उसे कैफिर किरदार तक पहुँचाएंगे। तहरीक अदम एतमाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। फैसले पर सिफारिशात मुरतब करने के लिए खुसूसी कमेटी कायम। काबीना अरकान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आइन की बालादस्ती कायम होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में IMF मुआहदे पर भी इजहार इत्मीनान। अरकान की IMF के साथ कामयाब मुज़ाकरात पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने कहा, अल्लाह करे IMF के साथ यह आखिरी मुआहदा हो। हुकूमत का सोशल मीडिया पर शिकंजा कसने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत ताहम इजलास। गैर अखलाकी मवाद की तशहीर और किरदार कुशी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। साइबर क्राइम में मुलव्वस अफराद के खिलाफ फौरी एक्शन के लिए डायरेक्टर जनरल FIA को हिदायत जारी। पैका 2016 में ज़रूरी तरामीम के लिए वर्किंग ग्रुप की तश्कील। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि सोशल मीडिया पर गैर अखलाकी और तौहीन आमेज़ मवाद से मुआशरे में अनारकी और बिगाड़ का अंदेशा है। राना सनाउल्लाह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फ़ोन पर राब्ता। ज़िमनी इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात पर तबादला ख्याल। राना सनाउल्लाह ने ज़िमनी इलेक्शन की सिक्योरिटी के लिए जायज़ा इजलास वज़ारत दाखिला में तलब कर लिया। पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी दिन। इमरान खान आज लाहौर के 3 हलकों में मैदान सजाएंगे। बारिश की वजह से इमरान खान के जलसों के मकाम तब्दील। इमरान खान फैसलाबाद में जलसे के बाद लाहौर पहुंचेंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज आज शाम मुल्तान में कारकुनों से खिताब करेंगी। मरियम नवाज आज रात लाहौर के हल्का PP 168 में वर्कर्स कन्वेंशन से भी खिताब करेंगी। एस्टेब्लिशमेंट से तो कह के इलेक्शन गैर जानबदार होंगे और ये उनका भी फायदा है, कौम का भी फायदा है और अदारों का भी फायदा है। लेकिन अगर किसी ने धांधली की तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान एस्टेब्लिशमेंट को होगा। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में धांधली हुई तो सबसे ज्यादा नुकसान एस्टेब्लिशमेंट का होगा। शेख रशीद की लाहौर हाई कोर्ट पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। शेख रशीद ने कहा, तमाम इदारों से दरख्वास्त है पुरअमन और शफाफ इलेक्शन होने दें। धांधली हुई तो इमरान खान कॉल देंगे। एक सवाल पर बोले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इमरान खान के बयानिए को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाने की जुर्रत कोई नहीं कर सकता। डीजल की मद में 40 रुपए 54 पैसे की कमी की जा रही है और पेट्रोल की मद में 18 रुपए 50 पैसे की कमी की जा रही है। वज़ीर आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। हाई स्पीड डीजल 40 रुपये 54 पैसे, पेट्रोल 18 रुपये 50 पैसे सस्ता। लाइट डीजल की कीमत में 34 रुपये 71 पैसे कमी कर दी गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 33 रुपये 81 पैसे फ़ी लीटर कमी। पेट्रोलियम मसनूआत पर पेट्रोलियम लेवी में किसी किस्म का रद्दोबदल नहीं किया गया। वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया, वादे के मुताबिक इत्तेहादी हुकूमत ने फौरी तौर पर आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के फ़ायदे को अवाम तक मुंतकिल किया। जैसे ही मजीद मुआशी गुंजाइश पैदा होगी हम आवाम तक रिलीफ पहुंचाते रहेंगे। आवाम से हमेशा सच्ची बात करने पर यकीन रखता हूँ। दूसरी जानिब शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत मजीद सस्ती करने का मुतालिबा कर दिया। पिछले 3 महीने में कम मुश्किलात नहीं पड़ी इस कौम के ऊपर। वो कल उन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया। उन्होंने कहा कि 99 रुपए मैं तुम्हारी जेब से निकालता हूँ और फिर इलेक्शन से 2 दिन पहले मैं 18 रुपए वापस तुम्हारी जेब में डालता हूँ। 80 रुपए तुम्हारे मेरे पास अभी भी हैं। शहबाज शरीफ के पास 80 रुपए फी लीटर अवाम का भी ये रखा हुआ है और वो कह रहे हैं मैंने बहुत बड़ा एहसान किया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आलमी मंदी के मुताबिक नहीं की गई। शहबाज शरीफ की जेब में अभी भी पेट्रोल के 80 रुपये हैं। PTI रहनुमा असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, DPO साहिवाल और दीगर अफसरान के तबादले किए जा रहे हैं। पुलिस को गैर कानूनी अहकाम दिए जा रहे हैं। ये कानून और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की खिलाफ वर्जी है। जब तक हमजा वजीर आला है इन्होंने न आइन को मानना है न सुप्रीम कोर्ट को। हमजा शहबाज से फौरी तौर पर तमाम इख्तियारात वापस लिए जाएं।
पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बारिशों का सिलसिला जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी सूरत हाल। टांक में सैलाब ने बुनियादी शहरी ढांचा तबाह कर दिया। सरकारी इदारों को मुतासरीन तक इमदाद पहुँचाने में मुश्किलात का सामना। बलूचिस्तान में शरानी, हनाई, सिब्बी, बोलान, डेरा बुगटी, कोलू, बारखान, लसपेला में मुसलाधार बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। बोलान में पुल टूटने से मच शहर का दीगर इलाकों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। झलवक्सी में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मेला में सैलाबी रेले से कोयटा कराची शारा का एक हिस्सा बह गया। लसपेला की नदी में सैलाबी रेला आने से कई मकामात पर लोग फंस गए। सिब्बी के करीब दरियाए नाड़ी में ऊंचे दर्जे का सैलाब सिब्बी शहर और गिरदोनवाह की आबादी को खतरा लाहक। लाहौर समेत पंजाब भर में वक्फे से बारिश। राजनपुर, कोहे सुलेमान के पहाड़ों पर शदीद बारिशें। रोदकोही सैलाब ने नशेबी इलाकों में तबाही मचा दी। हिफाजती बंद टूटने से सैकड़ों घर और हज़ारों एकड़ फसल ज़ेर-ए-आब। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। बहावलनगर, चिश्तियाँ, मंजनाबाद, हारूनाबाद, बुरेवाला और फोर्ट अब्बास में भी तेज़ बारिश। शकरगढ़ और कनकोट में भी मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। सड़कों और गलियों में पानी जमा। महकमा मौसमियात ने मज़ीद बारिशों की पेशगोई कर दी। कराची के कई इलाकों में अब भी गंदगी और गिलाज़त के ढेर मौजूद। बारिश का पानी सड़कों और गली मोहल्लों में जमा। करंगी के इलाके मेहरान टाउन में बरसाती पानी शहरियों के लिए जहमत। गटर उबलने से इलाके में हर तरफ गंदगी फैल गई। शेर शाह उर्दू चौक से भी ताहाल बरसाती पानी की निकासी नहीं की गई। मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। दूसरी जानब एयर चीफ की खुसूसी हिदायत पर कराची के बारिश से मुतासर इलाकों में पाक फ़ज़ाइया की इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी। कराची में आज भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शाम या रात में तेज़ बारिश मुतवक्के। आज शहर में मतला अब्र आलूद रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात ने कल होने वाली बारिश के आदाद व शुमार भी जारी कर दिए। सबसे ज़्यादा बारिश सरजानी टाउन में 8.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं बारिशों का सिस्टम 18 जुलाई तक सिंध पर असरअंदाज हो सकता है। गुजरावाला में बारिश के 24 घंटे बाद भी नशेबी इलाकों में पानी जमा। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल का इम्तिहानी सेंटर भी पानी। तलबा और इम्तिहानी अमले को स्कूल के अंदर जाने के लिए गंदे पानी से गुजरना पड़ा। तलबा का इम्तिहानी मराकज़ से पानी के निकास का मुतालबा। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ्त। अदालत ने शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज और मुलजिम ज़ाहिर नकवी को इश्तिहारी करार दे दिया। दोनों मुलजिमान की जायदादों की तफसीलात भी तलब। अदालत ने शरीक मुलजिम मकसूद के डेथ सर्टिफिकेट की तफसील भी मांग ली। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने पेश होकर हाजिरी मुकम्मल कराई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने आइंदा समाअत पर शहबाज शरीफ को पेश होने की हिदायत कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने आईनी किरदार के लिए किसी को जवाब दे नहीं। पंजाब में ज़मीनी इंतखाबात को शफाफ और गैर जानिबदाराना बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन पूरी तरह सरगर्म अमल है। चेयरमैन PTI इमरान खान की तकरीर पर तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल। कहा इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इतनी फुर्सत नहीं कि वो किसी से सवाल जवाब करें। इलेक्शन कमीशन कोई सियासी जमात नहीं, खामखा किसी खुश ख्याली में नहीं रहना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लेफ्टिनेंट कर्नल लईक बेग शहीद को खिराज अक़ीदत। अहले खाना से ताज़ियत। कहा फ़ौज के अफसरान और जवानों की मादरे वतन के लिए अजीम कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। कर्नल लईक शहीद की कुर्बानी रायगाह नहीं जाएगी। दहशत गर्दों को इबरत की मिसाल बनाएंगे। दहशत गर्दी का खात्मा कौमी अज़्म है। पूरी कौम इस पर यकसू है।
लाहौर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तैयबा गुल के हरास के इल्जामात का मामला। डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तलबी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर दलाइल आइंदा समाअत पर तलब कर लिए। अहम आईनी मामले पर अटॉर्नी जनरल को भी अदालती मुआवनत की हिदायत। सेक्रेटरी कौमी असम्बली को भी आइंदा समाअत के लिए नोटिस जारी। मजीद समाअत 20 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। कराची में होने वाले वाक़यात अफसोसनाक हैं। कौम परस्ती लिसानियत किसी भी कौम को कुछ नहीं देती। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत और रियासत का काम है कि माहौल को कंट्रोल में रखे। इंसानी कातिल हो या मुआशी कातिल, कोई भी काबिल कबूल नहीं हो सकता। कानून के मुताबिक कार्रवाई करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुल्क में कोरोना के वार तेज, मजीद 2 मरीज चल बसे। 779 मुस्बत केसेस रिकॉर्ड। शरह 3.53% रही। मुल्क में कोरोना से मुतासरा 182 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव। इंटरबैंक में 40 पैसे इजाफे से डॉलर की कीमत 210 रुपये 20 पैसे हो गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 42,380 की सतह पर के आसपास ट्रेड कर रहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नामेमन इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यहाँ पे घेराव करेंगे और हम आज हम यहाँ पे गड़बड़ करेंगे, तो ये सारी चीज़ों को बड़ा विजिलेंट होकर देखना पड़ेगा और ये बहुत सेंसिटिव मैटर है। मैं मीडिया को ज़रूर सलाम पेश करूँगा कि इस पूरे मैटर में मीडिया ने बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। मैं सलाम दिल की गहराइयों से मैं सलाम पेश करता हूँ आप लोगों को, क्योंकि आपने इन चीज़ों की सेंसिटिविटी को समझते हुए कि जी ये चीज़ें ज़्यादा ख़राब ना हो, इस पर आपने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। और मैं सलाम पेश करूँगा तमाम उन जमातों की जो कि नेशनलिस्ट पार्टीज़ भी हैं और कुछ कौमी पार्टीज़ भी हैं, कि आप लोगों ने भी बड़ी, उनकी क़यादत ने बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। आप सब लोग इन हालात की सेंसिटिविटी को समझते हैं और यही मैं कहता हूँ मुहब्बे वतन होने का सबूत है कि जब आपको पता है कि कहीं पे आपकी किसी बात से खुदा ना खास्ता कहीं पे आग लग सकती है, आपके किसी कॉल और फैल से कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो सकता है, और आप मैच्योरिटी का मुजाहरा करते हुए, आप एक दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए आप अपने लोगों को रोक रहे हैं। अभी भी मैं गुजारिश करूंगा तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, तमाम नेशनलिस्ट पार्टी से, चाहे वो सिंध से ताल्लुक रखती हो, खैबर पख्तूनख्वा से रखती हो, बलूचिस्तान से रखती हो, बराए मेहरबानी आप सब लोग आगे आए इस मौके पर। इस मौके पे आपने अमन का पैगाम देना है। इस मौके पे आपने अपने फॉलोअर्स को सख्ती से हिदायत करनी है कि जो भी इस किस्म की कोई लसानियत की हवा देगा वो हम में से नहीं है, उसका उस पार्टी से ताल्लुक नहीं है। ये तमाम नेशनल लीडरशिप को, तमाम नेशनलिस्ट पार्टीज की लीडरशिप को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मैं समझता हूं कि पूरे पाकिस्तान की जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबको ये पैगाम देना चाहिए, यूनिटी का पैगाम देना चाहिए कि जी सियासी इख्तिलाफात सबके अपनी जगह पर, लेकिन अगर कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसी कोई फॉल्ट लाइन है जिससे कोई चीज़ बढ़ सकती है, उसको हमें रोकना चाहिए। और अभी भी मैं कह दूं कि जी बड़ी समझदारी का मुजाहरा किया पॉलिटिकल लीडरशिप